अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले किस्त में आपने देखा था कि अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकल चुका था। उसी दौरान बाज़ंतीनी सिपाही भी वहां पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद वहां एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको मारने के बाद अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ किले में अक्चा खून मौजूद थे। उसी दौरान मेनूस भी वहां पर पहुंच चुका था, जिसके बाद मेनूस कहता है, पकड़े जाने वाला सल्जूकी के बारे में तुम परेशान लग रही हो मारिया, तुम्हारी आंखें उसके लिए क्यों नम हैं? जिसके जवाब में अक्चाखून कहती है, जी मेरी आंखें उसके लिए नम हैं बाबा, लेकिन ये मेरे गुस्से की वजह से हैं, क्योंकि वो सल्जूक हमारी आंखों के सामने से किले से फरार हो गए। जिसके बाद अक्चाखून कहती है, मैं इंतकाम के लिए जीती हूँ बाबा, जब वो दिन आया तो मैं अपने ख़ानदान को कत्ल करने वालों का हिसाब लूँगी। आपको इस बारे में मुझ पर शक नहीं करना चाहिए बाबा। ये सुनकर मेनूस मुसलसल अक्चाखून की तरफ देख रहा था और मुस्करा रहा था। जिसके बाद अक्चाखून कहती है, आपने पकड़े जाने वाले सल्जूकी का अभी सर कलम क्यों नहीं किया बाबा? जिसके जवाब में मेनूस कहता है, इसका वक्त भी आएगा मारिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कबीले वापस चले जाओ ताकि कोई तुम पर शक न करे। इस बार तुम शहर के खुफिया रास्ते से जाओ। मारिया कहती है, खुफिया रास्ते से क्यों बाबा? मेनूस कहता है, क्योंकि तमाम दाखिली रास्ते बंद हैं। जिसके बाद मेनूस अक्चाखून से कहता है, वैसे भी मारिया तुम्हें हंगामी सूरत हाल में किले के खुफिया रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। यह सुनकर मारिया वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिलिकोस अपने सिपाहियों के साथ मरे हुए बाज़ंतीनियों के पास पहुँच चुका था। बाज़ंतीनियों की लाशें देखकर सिलिकोस कह रहा था, लानत हो, वो भाग गया है, फ़ौरन जाओ और अल्परसलान को ढूंढो। यह सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अक्चाखून खुफिया रास्ते से बाहर आ चुकी थी। जिसके बाद अक्चाखून दोबारा खुफिया रास्ता बंद करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था। जिसके बाद अल्परसलान अताबी हसन के घोड़े से मुखातब होकर कहता है, तुम अपना सर मत झुकाओ अकबूरा, हम तुम्हारे साथी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद अल्परसलान अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, मैं सुल्तान को जाकर इस मामले से आगाह करता हूँ, तुम अकबूरा को लेकर कबीले वापस चले जाओ। जिसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चागरी साहब और सुलेमान अपने सिपाहियों के साथ बस महल की तरफ रवाना थे। यहाँ बस महल में नकाबपोश पहुँच चुके थे जो साहब को कत्ल कर रहे थे। यहाँ शहवार खतून अपने बेटे के साथ मौजूद थे। उसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है, महल में डाकू घुस आए हैं सुल्ताना। ये सुनकर शहवार खतून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और कह रही थी, कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं? जिसके जवाब में सिपाही कहता है, हम नहीं जानते सुल्ताना, लेकिन वो सब स्याह लिबास में मलबूस हैं, आप अपने कमरे में ही रहें, हम अपनी जान देकर भी आपकी जान की हिफाजत करेंगे। ये कहकर सिपाही बाहर चला जाता है। जिसके बाद शहवार खतून अल्परसलान की बातें याद करती है। जब अल्परसलान शहवार खतून से कह रहा था, आप अमीर बुज़ान का ओहदा तब तक संभालने बाजी जब तक बुज़ान की हकीकत सामने नहीं आ जाती। अगर स्याहपोश फिर हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें यकीन हो जाएगा कि बुज़ान का इन स्याह मलबूस आदमियों से कुछ लेना देना है। यहाँ मेनूस अपने आदमियों के साथ मौजूद था और कह रहा था, अल्परसलान इतनी आसानी से किले में कैसे दाखिल हो सकता है? इतने ज़्यादा सिपाही मुट्ठी भर सिपाहियों को क्यों नहीं पकड़ सके? अल्परसलान अपनी जान को खतरे में डालकर किले में क्यों घुसा? अल्परसलान क्या सोच रहा था? जिसके जवाब में दियोजन कहता है, वो ज़रूर उसकी तलाश में यहाँ आया होगा जिसने कत्लेआम किया था। ये सुनकर मेनूस यानिस के पास आकर कहता है, यानिस, इस कत्लेआम के पीछे जो भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द उसे सबूतों के साथ पकड़ कर यहाँ लाओ। जिसके जवाब में यानिस कहता है, मुझे कत्लेआम के बारे में एक सबूत मिला है बाबा। ये सुनकर सब हैरानगी से यानिस की तरफ देख रहे थे। जिसके बाद यानिस कहता है, मुझे इस सबूत पर अभी यकीन नहीं है बाबा, जैसे ही मुझे इस पर यकीन होगा मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। जिसके बाद अवधूकिया कहती है, हमें सल्जूकों से माहदे की खिलाफ वर्जी पर मुआवजा तलब करना चाहिए चचा जान। यानिस कहता है, उस सल्जूक का क्या होगा जिसे हमने पकड़ा है बाबा? जिसके जवाब में मेनूस कहता है, उसकी अजियतनाक मौत होगी। ये सुनकर यानिस कहता है, फिर मुझे उसका सर कलम करके अल्परसलान को भेजने दे बाबा। यह कहकर यानिस आगे बढ़ने लगता है, मगर दुकास ने यानिस को रोक लिया था और कह रहा था, तुम मुझसे हाथ भी नहीं लगाओगे। ये सुनकर यानिस गुस्से से दुकास की तरफ देख रहा था। जिसके बाद दुकास मेनूस से कहता है, ज़ाहिर है कि पकड़ा गया सल्जूक अल्परसलान के लिए बहुत अहम है। उसके बदले हम सल्जूक रियासत से सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि हमारी रियासत के लिए एक बड़ी रकम भी मांग सकते हैं। ये सुनकर मेनूस कुछ सोच रहा था। जिसके बाद मेनूस कहता है, अगर वो कल गरूब आफ्ताब से पहले रकम अदा करते हैं तो फिर मैं इसे मान लेता हूँ। ये सुनकर सब मेनूस की तरफ देख रहे थे। यहाँ बस महल में बुज़ान पहुँच चुका था। जिसके बाद बुज़ान अपने सिपाही से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा।
जिसके बाद सिपाही वहाँ से चला जाता है और बुज़ान ने अपनी तलवार बाहर निकाली थी। अंदर कमरे में निकाबपोश ने शहवार खतून को पकड़ा हुआ था। उसी दौरान बुज़ान भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसे देखकर शहवार खतून कहती हैं, अमीर बुज़ान तुम गद्दार हो। यहाँ चागरी साहब और सुलेमान बस महल में पहुँच चुके थे। कुछ देर बाद चागरी साहब शहवार खतून के कमरे में पहुँच चुके थे, जिन्हें देखकर चागरी साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ अल्परसलान सुल्तान के महल में पहुँच चुका था। यहाँ बस महल में चागरी साहब शहवार खतून के कमरे में मौजूद थे, जिसके बाद चागरी साहब शहवार खतून और महसूस से मिलते हैं। बुज़ान भी पास खड़ा उन्हें देख रहा था। चागरी साहब शहवार खतून से कह रहे थे, क्या तुम ठीक हो बेटी? जिसके जवाब में शहवार खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर बुज़ान कहता है, मैंने इन्हें पैगाम भिजवाया था सुल्ताना। ये सुनकर सब बुज़ान की तरफ हैरानगी से देख रहे थे और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।